ओके सो हरे कृष्णा। 2 साल पहले इसी ब्रिज से मैंने अपना रुद्रप्रयाग का व्लॉग शुरू किया था, धारी देवी एंड कोटेश्वर विजिट का। और आज फिर से 2 साल बाद मैं हिमांशु के साथ आया हूँ। दूसरे वाला हिमांशु नहीं है, और एक और भाई हमें मिला है। ही वॉज अ लोन ट्रैवलर, सो ही विल बी ट्रैवलिंग अलोंग विद अस। हम सुबह सुबह देहरादून से निकले, लगभग 7 बज गए थे हम लोगों को बस लेने के लिए, और हम लोग यहाँ रुद्रप्रयाग पहुँचे हैं अभी लगभग 2 बजे। और अब हम जा रहे हैं सबसे पहले कोटेश्वर महादेव टेम्पल फिर से, क्योंकि कार्तिक स्वामी जाने का भी टाइम नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं विच वी विल बी एग्जीक्यूटिंग अलोंग विद। अभी के लिए हम आपको लेके चलते हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर। हरी बोल। यार कैब वैब का कुछ इधर से जाता है ना रास्ता, शायद उधर से। चलो देखते हैं फिर, आओ। तो भूत कहीं ना कहीं खुद को दोहराते हुए, पिछली बार जब हम आए थे तो हमें ऑटो कैब कुछ नहीं मिला था, हमें ट्रैक ही करना पड़ा था, पैदल जाना पड़ा था 3 किलोमीटर तक। और आज भी कुछ ऐसा ही सीन है। तो हम लोग 3 किलोमीटर जाएंगे अभी कोटेश्वर महादेव मंदिर के लिए। और साइड में से आप देख सकते हैं जो रास्ता जा रहा है, ये जाता है, कहाँ जाता है हिमांशु ये रास्ता? नो नो नो, दिस वन, ये साइड वाला जो है, ये जाता है बद्रीनाथ, राइट? तो बद्रीनाथ के लिए बराबर से रास्ता जाता है। और यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं 3 किलोमीटर लगभग, आधा हम आ चुके हैं ऑलरेडी। एंड शाम के 3 बजे हैं, लगभग 2 बजे लास्ट बस जाती है कोटेश्वर के लिए। तो लगभग 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम लोग आ गए हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर। तो हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं। देखते हैं कोटेश्वर मंदिर आने के बाद हमने उस गुफा के दर्शन किए जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद हम नदी किनारे आए हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ इस गुफा के बारे में। तो ये बात उस समय की है जब भगवान शिव ने हर बार की तरह, भोलेनाथ ने हर बार की तरह एक राक्षस को, एक असुर को वरदान दिया, भस्मासुर को, कि जिसके भी सर पर वो हाथ रखेगा वो एकदम भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर वरदान पाते ही सबसे पहला काम करता है भगवान के ही पीछे, भगवान शिव के ही पीछे भागता है उनको भस्म करने के लिए। तो माना जाता है कि ये जो गुफा है जिसके दर्शन मैंने अभी मैं आपको भी कराता हूँ, वहाँ पर भगवान ने आके शरण ली थी भस्मासुर से बचने के लिए। सो अभी हम लोग काफ़ी थक गए हैं, एंड हम लोग वापस जा रहे हैं। हम में से 2 लोग लिफ्ट लेके चले गए हैं, एक करके वो चले गए हैं। अभी मेरा नंबर है, मुझे लिफ्ट लेना बचता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट अ लिफ्ट, लेट्स सी। सो हरे कृष्णा, इसी के साथ हमारी यात्रा का डे 2 शुरू होता है। और हमें सुबह 6 बजे निकलना था चोपता के लिए। 6 तो अभी नहीं बजे हैं, अभी लगभग 8 बज गए हैं। और हम लोग एक गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी हमें लेके जाएगी, हिमांशु कहाँ तक लेके जाएगी हमें गाड़ी? ओखीमठ तक। और वहाँ से हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी चोपता के लिए, एंड फिर हम करेंगे ट्रैक तुंगनाथ के लिए। अभी हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी के भरने का वेट हो रहा है, एंड देन वी विल गो। सो ओखीमठ से हमें गाड़ी बहुत ज़्यादा देर बाद मिली, और गाड़ी मिलने के बाद हम लोग
फाइनली चोपता पहुंच गए हैं। हमने एक एक स्टिक रेंट करी है और अब हम फाइनली अपना ट्रैक शुरू करने वाले हैं। हिमांशु, हर्ष, आर यू एक्साइटेड? चलो लेट्स डू इट। सो ये ट्रैक लगभग 3.5 किलोमीटर का होने वाला है एंड हमने इसको शुरू किया है अभी। क्या टाइम हो रहा है हिमांशु? हमने इसको लगभग 1 बजे शुरू किया है और देखते हैं हम इस 3 किलोमीटर के ट्रैक को कब ख़त्म कर पाएंगे। सो अभी तक हम लगभग 1 किलोमीटर आए हैं एंड सो फार जो व्यू है मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे हाँ वेट कर सकते हैं हम लोग उनका, है ना। तो क्या हिमांशु हम एक और शॉर्टकट लेने वाले हैं। Let me show you. Turn the camera. सो हाँ हम पहुँचेंगे शॉर्टकट से ऊपर। ओके लेट्स गो। Although it's totally safe. तो ऊपर जाते जाते हमने कुछ और मित्र बनाए। ये लोग हैं पुणे से, ये भाई गुजरात से हैं और ये भाई पुणे से हैं। ये भी इस्कॉन से हैं हमारे। यस, ये मेरठ के हैं। हर्ष से तो आप कल मिले ही थे और हम लोग साथ में शॉर्टकट लिए जा रहे हैं। लेट्स सी। सो अभी लगभग 1 घंटे के ट्रैक के बाद ऐसा लग रहा है कि हम 5, 6, 7 किलोमीटर आ चुके हैं, बट एक्चुअल में अभी हम शायद आधा आए हैं। ऊपर जाके पता चलेगा कितना बाकी है। एंड व्यू भी आप देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। जितने भी हमने शॉर्टकट्स लिए हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्रेजीएस्ट शॉर्टकट ही होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लगभग मुझे 70 डिग्री का तो लग रहा है। 70 से 80 डिग्री क्या बोलता है हिमांशु? 70 डिग्री है। हाँ, तो ये 70 डिग्री का शॉर्टकट हम लेने वाले हैं, जो कि बहुत थ्रिलिंग होने वाला है एंड फन होने वाला है। क्या हिमांशु? चंद्रशिला में इससे ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा चलो देखते हैं यार। हिमांशु चलो। हर्ष चल, थक गया? चल फिर। जोश किधर है? हरियाणा से हो? मिक्स हैं। हाँ अभी तो आधे भी नहीं आए बोल। वो जब बारिश होती होगी यहाँ से मलबा आता होगा, है ना। तो यात्रा का जितना हमने सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही कठिन है। हमें चलते हुए भी कुछ घंटे हो गए हैं लेकिन हम अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और तो ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर अभी बचता है और 10 मिनट 15 मिनट में हमें पहुँच जाना चाहिए। हिमांशु, हाउस द जोश? एक्साइटेड? तो हाँ, ही स्टिल एक्साइटेड। वो बहुत ज़्यादा थक गया है, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बट एक्साइटमेंट अभी भी ज़रा भी डाउन नहीं है। चलिए, सो फाइनली बहुत ज़्यादा घंटों के ट्रैक के बाद हम पहुँच चुके हैं और इसके बाद हमें एक लाइन में लगना है, जिसको आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन है। तो अब हम प्रसाद लेंगे और लाइन में लगेंगे और देखते हैं हमारा नंबर कितनी देर बाद आता है। चलिए, एक लंबी लाइन में लगने के बाद हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं टेंपल के द्वार पर। आप देख सकते हैं ये रहा टेंपल।
और कुछ ही देर में हमें भी टेंपल में एंट्री मिल जाएगी। सो ये है आज का मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट जिसमें हम अब दर्शन कर पाएंगे भगवान के। हरी बोल। हमारी यात्रा के दर्शन तो किए, हमने देखा हमने यात्रा में कितनी डिफिकल्टीज हुई है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं पंच केदार के पीछे की कहानी क्या है। महाभारत के युद्ध के बाद क्या होता है कि जो पांडवास थे वो बहुत दुखी रहते हैं, है ना। वो उन्होंने अपने गुरुजनों का वध किया था, उन्होंने अपने भाइयों का वध किया था, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप में होता है। तो जो ऋषि व्यास होते हैं उनको सलाह देते हैं कि आपको भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। भगवान शिव की जैसे स्तुति करते हैं, भगवान शिव भी उनसे नाराज होते हैं ना, भगवान शिव नहीं मानते हैं और भगवान शिव उनको दर्शन नहीं देना चाहते। तो भगवान शिव क्या करते हैं, गुप्त काशी में जाकर छिप जाते हैं। तो उन पांडवाज उनके पीछे पीछे जाते हैं, भगवान के पीछे, भगवान शिव के पीछे पीछे। इसके बाद उनको क्या होता है कि भगवान शिव उनको वहाँ पे मिल जाते हैं, उनको टच करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद भगवान शिव पहुँच जाते हैं केदारनाथ। वहाँ पे उनको जैसे टच करते हैं तो वो 5 रूपों में खुद को बांट देते हैं और उसी से बनते हैं हमारे पंच केदार। और उसमें से तीसरा केदार है ये हमारा तुंगनाथ। और तुंगनाथ में माना जाता है कि भगवान के हृदय और बाहु का भाग, भगवान का हृदय यहाँ पे है और बाहें यहाँ। और वहाँ पे उनकी पीठ है ना केदारनाथ में। तो ये जितनी मुझे कहानी बता थी इतनी मैंने आपको बताई। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया प्रभु, इतनी